स्वागत है सभी दर्शकों का इसके आज के हमारे इंटरेक्शन सेशन में। तो अभी जो कंटिन्यूअस जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है वो हो रहा है पर्टिकुलर उस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा क्या खास है इस इंस्टीट्यूट में जो कि नितिन सर आप हमको बताई जा रहे हैं, हम ऐसा करने वाले हैं वैसा करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने एक गलती कर दी कि मैंने ये जो हमारा डिवाइस है ये फ्लाइट मोड पे नहीं डाला, ये मेरी गलती है। सो एनीवे, आशा करेंगे कि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करेंगे कि हमने ये जो इंस्टीट्यूट चालू किया उसके पीछे का रीज़न क्या है, और साथ ही साथ अभी हम 6 महीने में क्या अचीव करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये इंस्टीट्यूट चालू करने के पीछे काफ़ी क्लियर हमारा एम रखा है, और वो एम है कि हम उस सेक्टर में एक्टिव रहे जिस सेक्टर से हमारे नेशन को एडवांटेज मिले, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी एज वेल एज डिफेंस एंड some another sector, that is we can say some another sector. So our priority is for EV as well as solar energy, that is the renewable energy. उसके बाद में डिफेंस सेक्टर एंड these are the our core field, and one is artificial intelligence also, that is the field of computer science. Not we can say that is the field of computer science, but we can say this is our today's demand by the our market. So that's why we are interested in the आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ये चालू किया इनिशिएटिव, ये सबसे पहले इसके अंदर हम सोलर एनर्जी को पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद में हम जो हमारी एडवांस केमिस्ट्री सेल टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर हम R&D परफॉर्म करने वाले हैं। तो हमको पता है कि एडवांस केमिस्ट्री सेल जो है इसको डेवलप करने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, क्योंकि हर एक कंट्री में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा सबसे एफिशिएंट बैटरी पैक बनाएगा, और जिस कंट्री ने उस बैटरी पैक को बना लिया तो डेफिनेटली वो कंट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के अंदर लीड करेगा। बिकॉज राइट नाउ अभी जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि अभी जो लेटेस्ट में जो हमको प्रॉब्लम जा रहा है वो जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बैटरी और उसकी कम से कम कॉस्ट और उसकी जो लाइफ है ड्यूरेबिलिटी उसकी हाई, मीन्स वी कैन से लाइफ स्पैन इज हाई. So these are the right now market challenges offered by the EV sector. So that's why we are interested in the advanced chemistry cell technology. और साथ ही साथ हमारा जो गवर्नमेंट है वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है, और लाइक फेम करके जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज आवर स्टेट गवर्नमेंट। सो हम आशा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस कोर्स के अंदर एनरोल करें, दैट इज़ द एडवांस केमिस्ट्री सेल टेक्नोलॉजी, जो कि एक बैटरी बनाने के लिए काम में आती है। एज वेल एज वी हैव द कोर्स दैट इज़ द इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसा ईवी को डेवलप किया जाएगा, उसके बाद में उसके डिटेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज वेल एज मेंटेनेंस प्रोसेस,
मीन्स आई मीन टू से, अभी सबको पता है, अभी कुछ दिन पहले मैं एक गैरेज पे गया था और उनको पूछा कि क्या कंडीशन है, आपको क्या दिक्कत जा रही है। तो दिक्कत आई मीन टू से, बाजू में हाईवे था और मैंने उनसे पूछा कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा दिखना शुरू हो गई है, यानी 10 के पीछे हमको 2 गाड़ियाँ ईवी की दिख रही है। और यही सेम डिफरेंस आने वाले 2 साल में क्या हो जाएगा कि आज आपको हर 10 गाड़ी के पीछे 2 गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की दिख रही है, तो आने वाले 2 साल में क्या हो जाएगा, हर 10 में से आपको 4 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की दिख जाएंगी। यानी हम बोल सकते हैं कि जो ईवी टेक ओवर जो परसेंटेज है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 40% आने वाले 2 साल में 40% मार्केट ईवी एक्वायर करेगी ऑन द कॉन्वेंशनल आईसी इंजन, इंटरनल कंबंशन इंजन वाली जो व्हीकल है, जो कॉन्वेंशनल व्हीकल है, उसको टेक ओवर करेंगी ईवी बाय द 40%। राइट नाउ वी कैन कंसिडर और वी कैन कंक्लूड कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसने टेक ओवर किया है आईसी इंजन को विथ 20%। तो 20% हमको तो रोड पे गाड़ियाँ दिख ही रही है, ठीक है। और आने वाले 2 साल में इसकी जो परसेंटेज है वो डबल हो जाएगा, मीन्स 20 + 20 दैट इज 40% ईवी सेक्टर एक्वायर करेगा ऑलमोस्ट अक्रॉस आवर स्टेट और वी कैन से नेशन। सो दीज आर आवर प्रैक्टिकल एनालिसिस। ओके, तो अब मैंने उनको पूछा कि आपको क्या दिक्कत जा रही है, तो वो बोल रहे थे कि गाड़ियाँ कम आ रही है। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा एग्ज़ाम का पीरियड है, हो सकता है लोग काम टाल दे, यानी अगर माइनर इशू है बाइक में या 2 व्हीलर में तो उसको थोड़ा एग्ज़ाम होने के बाद में करेंगे। लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि गाड़ी में अगर इशू है तो उसको तभी से तभी सॉल्व कर लो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टास्क है, ठीक है। बिकॉज आफ्टर ऑल दिस व्हीकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ट्रांसपोर्टेशन, सो दैट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो अनदर थिंग इज, मैंने उनको पूछा अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल मेंटेनेंस के लिए आई तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि वी कैन नॉट सॉल्व, यानी उन्होंने मुझे हिंदी में बोला कि हम इसको दुरुस्त नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। और मैंने उनको बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो पार्ट है वो रिपेयरेबल नहीं है, वो सीधा आपको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, चेंज नहीं रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर मान के चलो उसका ड्राइवर खराब हो गया तो आपको उसका टोटल ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा। अगर वो अंडर वारंटी पीरियड है तो उसको आप क्लेम करेंगे फॉर रिपेयरिंग पर्पज, ठीक है। वो कंपनी में आपको भेजना पड़ेगा जहाँ से भी आपने आपका व्हीकल परचेस किया है, ठीक है। अभी मुझे रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा टाटा की जो ईवी नेक्सॉन है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखती है। जब भी मैं ये एशियन हाईवे, नॉट एशियन, नेशनल हाईवे 6 पे जब देखता हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाटा की जो नेक्सॉन है वो मॉडल ज़्यादा दिखता है। और साथ ही साथ ये एरिया में, आई मीन टू से नियर टू नागपुर एरिया में महावितरण जो यहाँ का जो हम बोल सकते हैं बोर्ड है, जो पावर यूटिलिटी बोर्ड है महावितरण, तो उसने इसको इंस्टॉल किया है पावर स्टेशन को, आई मीन टू से चार्जिंग स्टेशन को। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमको अभी इस चेंज का अगर हिस्सा बनना है तो हमको वो टेक्नोलॉजी लर्न करना पड़ेगा, हमको वो पढ़ाई, आई मीन टू से वो
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अप्रोच हमको फेस करना पड़ेगा, तभी जाके हम उस व्हीकल का पार्ट चेंज कर सकते हैं। सो उसी एम को मद्देनज़र रखते हुए हम इस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं। बिकॉज ऑल गैरेज मैन और वी कैन से ऑल गैरेज ओनर have right now no skill for replacement of this particular parts or replacement of particular this driver or controller, as well as powertrain also, because this technology is totally newly technology, and we are acquire this technology by the foreign market like US or China or Japan. So that's why we need to study this technology so that we can also face for the tomorrow's opportunity. Not just tomorrow, I think so this is right now opportunity, because as you can see here, our Indian people or we can say our Indian resident totally ready to change from internal combustion engine to the electric vehicle. Okay, so that's why we need to join this training program offered by our newly established institute. Not established, just establishment on the way, but very soon we will declare officially our institute will be established by our team I mean to say हम सभी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सपोर्ट मुझे तो आपसे मिलता है, आपकी इंस्पिरेशन रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में हम आगे बढ़े। और जो भी अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है ये हमको एनकरेज कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर को जाने परखे, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर में इन्वॉल्व हो, सो दैट हम अभी राइट नाउ जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू आवर नेचर, इसको हम कैसा मिनिमाइज करें, इसके ऊपर हम 100% कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अब जो हमारा जो बोर्ड है, जो कि स्टेट यूटिलिटी बोर्ड है, तो ये भी इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज डिज़ाइन की है कि सो दैट अगर आप ईवी का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए जो पावर रिक्वायरमेंट है वो जो पावर है वो पावर ज़्यादा से ज़्यादा वो पावर रिन्यूएबल एनर्जी रहना चाहिए। ऐसा क्लॉज उस सर्कुलर में हमारा जो स्टेट नोडल एजेंसी है उसने डाला है, ठीक है। और विच इज़ आवर स्टेट नोडल एजेंसी, दैट इज़ द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी स्टेट नोडल एजेंसी है जिसको हम महावितरण बोलते हैं। सो these are our state nodal agency appointed by the government of Maharashtra. So again we are focusing on जो भी हमारे ट्रेनी रहेंगे हम उनको प्रयास करेंगे कि फॉरेन इंडस्ट्रियल टूर कैसे कराया जाए। आई मीन टू से दोज कंट्री we can bear the expenses of transportation for the foreign industrial tour, or we can say visit, not tour, we can say visit. So that's why we are encouraging our student to join this program for the becoming the part of the changing revolution, because nowadays our air quality index is going to very poor. So that's why we need to take any positive foot, जो हमारा जो कार्बन इमिशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम कोई फुट नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, इसका जो परिणाम है
ये आने वाले 20 साल में देखने को मिलेगा, आने वाले 15 साल में देखने को मिलेगा। उससे अच्छा कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा ईवी का एक्वायरमेंट करें। अभी जो हमारा स्टेट बोर्ड है, जो कि एसटी महामंडल, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड जो है, इन्होंने भी इनको टारगेट दिया था कि इनकी जो कंप्लीट फ्लीट है, इनकी कंप्लीट फ्लीट में से 15% जो व्हीकल रहेंगे ये रहेंगे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये क्लॉज के अंदर मेंशन किया है गवर्नमेंट ने जब ये रिजोल्यूशन पास किया था। तो जो हमारा स्टेट बोर्ड है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, स्टेट्स ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड, तो ये काफ़ी पॉजिटिवली इसको लिया। और अभी मैं देखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा ये परिवहन महामंडल है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल दिख रही है। और उसका जो एडवांटेज है वो प्रैक्टिकली हमको देखने के लिए मिलता है, यानी जब भी वो गाड़ी पास से गुजरती है तो नो एनी कार्बन इमिशन, वो देख के अपने को अच्छा लगता है कि नहीं, गाड़ी जा तो रही है लेकिन कुछ भी यानी कुछ भी धुआं फेंक नहीं रही है, ये देख के अच्छा लगता है। साथ ही साथ थोड़ा आवाज़ भी नहीं आता, यानी बिल्कुल आवाज़ नहीं आता, सिर्फ आपको आवाज़ एक ही बात का दिखेगा, वो है उसके टायर का आवाज़। तो वो भी एक अच्छा लगता है देख के। लेकिन एक प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए, अभी वो इतना बड़ा हेवी व्हीकल है, इतना बड़ा हेवी व्हीकल है, आप बाजू में चल रहे हैं टू व्हीलर से, वो आपके पास से जा रही है फोर व्हीलर, मीन्स इतनी बड़ी वो बस, पैसेंजर बस। तो इस कंडीशन में अगर आपने उसको 100% म्यूट में चलाया, मीन्स कुछ भी वो आवाज़ नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम जा सकता है। तो इसीलिए मैं उसके ऊपर भी वर्क करना चाहूँगा। आई मीन टू से नॉट जस्ट मी, आवर टीम, आवर स्टूडेंट एज वेल एज, सो वी आर फोकसिंग, जैसे कि उसके अंदर एक साउंड प्रोविजन रहना चाहिए। इतना भी तो भी साउंड प्रोविजन रहना चाहिए कि आगे वाले आदमी को पता चलना चाहिए कि पीछे से इतना बड़ा व्हीकल आ रहा है। बिल्कुल हमको आइडिया नहीं लगती जब वो आती है पीछे से, तो वो एक समस्या है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि कितना बड़ा वाहन, ये आवाज़ से हमको समझ में आना चाहिए। जब हमारे पीछे से ट्रक आता तो उसका जो सिग्नल है वो तो हमारा कहानी दे देता है कि पीछे से ट्रक आ रहा है, बस आ रही है, कि कोई छोटा गाड़ी आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत एक मेजर एलिमेंट है फॉर आवर सेफ्टी पर्पज, तो उसके अंदर काम करने की ज़रूरत है, श्योरली वी कैन से हियर। अभी बात करेंगे चार्जिंग स्टेशन की। अगर हमको चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उसके लिए भी पर्टिकुलर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने होंगे। उसका भी क्लाउड्स जब वो जीआर पास किया था तो उसके अंदर मेंशन किया था कि अलग अलग इनिशिएटिव लेके जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से गवर्नमेंट ने बोला कि उसके माध्यम से हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे, सो दैट कि हमारा जो यूथ है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करेंगे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी का हम एक अलग से कोर्स डिज़ाइन करेंगे। उसका जो अपडेट है वो हम वेबसाइट पे भी डालेंगे और आप उसको विजिट करके रीड कर सकते हैं। अभी हमको जितने भी लोग देखते हैं, हम उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द इसको एनरोल करना। जब हम ऑफिशियली हमारा इंस्टीट्यूट का आपको डिटेल प्रोवाइड करेंगे तब आप इसको ऑफिशियली जल्द से जल्द इसको रजिस्टर्ड करना है और अपनी सीट को फ्रीज करना है। एंड मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे नियर बाय के जो स्टूडेंट है, लाइक नागपुर सिटी के या फिर अकोला सिटी के या फिर अक्रॉस द विदर्भ, तो उनके लिए रहने की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है।
मीन्स आजू बाजू में अवेलेबल है। हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये रन होने वाला है ये ड्रीमलैंड में ही होने वाला है, ड्रीमलैंड नागपुर हाईवे रोड अमरावती। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पे रहने की खाने की कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेस सर्विस अवेलेबल है, एज वेल एज यहाँ पे आपको रेंट पे रूम मिल जाएगा जो कि